बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के फाइक इनक्लेव कॉलोनी में और यहीं पर ही हज़रत सैयद नजमुद्दीन शाह बाबा और झारझुड़ा साहब की दरगाह है, जिनके 4 रोज़ा उर्स का एहतिमाम हो रहा है और आज असर और मगरिब के दरमियान कुल शरीफ का एहतिमाम होगा। उसी के साथ साथ उसका इख्तिताम हो जाएगा। कल हम यहाँ आए थे और हमने ये दिखाया था कि यहाँ पर एक देग है और जिस पर लंगर कर तैयार होता है। गौसे आज़म का लंगर है, लंगर देग गौसे आज़म के नाम से इस देग को जो है दरगाह के बिल्कुल बराबर में ही यहाँ है। और हम इस वक्त आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लंगर तैयार हुआ है, वो तैयार हुआ था वो तो हम नहीं दिखा पाए, वो आगे को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लंगर जो तैयार हुआ है उसको जो तकसीम किया जा रहा है वो इस तरह से तकसीम किया जाता है। शहर भर से लोग आते हैं इस लंगर को चखने के लिए और आप देख रहे हैं टबों में रखा हुआ लंगर है, काफ़ी तादाद में टबें हैं और पीछे जो है इसी के जो है जो बड़ी देग रखी हुई है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अजमेर शरीफ में भी जो है देग तैयार होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है देग तैयार हुई है और देग बनी हुई है। उसी तरह से यहाँ रात भर जो है देग तैयार हुई और उसके बाद ये जो है आप देख सकते हैं कि ये लंगर तैयार हुआ है और जिसको चखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इसमें क्या क्या पड़ा है ये बहुत चीज़ें जानना चाहता हूँ। इस की जो है को जो देखभाल जो है सरपरस्ती जो है वो नवाब मियाँ साहब की होती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इसमें जो है ये कितने टब तैयार हुए होंगे बन करके? इधर आइए। लगभग 50 से 60 टब, 50-60 टब। कितना वक्त लगा आप लोगों को बनाने में? रात भर लगती है, पूरी रात लगती है इसे बनाने में। बहुत। सलमान साहब हैं जो दरगाह ये यहाँ पर जो देग रखी गई है, उन जो देग 25 साल पहले जिन्होंने ये ज़मीन को ख़रीदा और वक्फ किया अपने जो सज्जादा हैं उनके नाम बदायूं शरीफ में, सलमान साहब जो है नवाब मियाँ जो हैं उनके साहबजादे हैं और इसमें बहुत ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। सलमान साहब थोड़ा सा मुझे बताइए ये देग के बारे में, किस तरह से तैयार हुई और कितना वक्त लगा इसको बनने में? जी ये देखिए आज लगभग इसे माशाल्लाह 25 साल हो गए हैं जी। 25 साल से लगातार ये अच्छी लोगों की मोहब्बत में इस देग का अंदाज़ किया जाता है और लंगर किया जाता है जी। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 25 साल पहले की तो सरकारे झारझुड़ा साहब जो दरगाह है तो उस दरगाह के सिलसिले में बराबर में ये देग का आगाज़ किया गया और इसमें लंगर बनाया जाता है पूरी रात, जिसमें चावल, ड्राई फ्रूट्स, घी, ज्वारे, नारियल, हर तरह की जो चीज़ें खीर में डलती है जो खूबसूरत बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, चीनी के लिए, उस तरह से इसका लंगर किया जाता है। अब इसमें पब्लिक आना स्टार्ट हो जाती है। ये जोहर से लेके असर मगरिब तक बहुत तादाद में माशाल्लाह पब्लिक रहती है। जी। अच्छा ये बताइए, ये जो बनाया गया है तो जो ताउन रहा लोगों का या आप लोग अपनी जिम्मेदारी से इसको बनाते हैं, किस तरह से रहता है? क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर मुझे जो टब रखे हुए दिख रहे हैं काफ़ी तादाद में और इसमें काफ़ी लवाजमात का भी इस्तेमाल लग रहा है। देखिए ये जो वालिद साहब हैं हाजी नवाब मियाँ कादरी ज़ेरे सरपरस्ती बदायूं शरीफ सालिम मियाँ कादरी साहब, तो उनका एक यही ख्वाहिश थी कि इसको जो ये काम किया गया इसको अंजाम दिया जाए जिसमें एक गुलाम की तरह से काम किया जाए। तो गुलाम की तरह से काम करते हैं और जो बनाने वाले आते हैं कोई बावर्ची नहीं होते, कोई नहीं होता है, सारा जितना भी होता है वो उनका खुद का ही होता है। पैसा लगाया या रकम लगाई गई या ये सारी चीज़ें एक एस्टिमेटेड 4 क्विंटल 5 क्विंटल जितनी भी चीज़ें इसमें जो बनती हैं वो सबका इंतज़ाम पहले ये कर लेते हैं। बहुत हाँ। और जिसकी जो मोहब्बत होती है, कोई अगर 2-4-5 किलो अगर चीनी, दाल, चीनी, चावल, घी, नारियल वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाना चाहता है वो बिल्कुल लेकर आ सकता है, वो उससे फैज़ ही पहुँचता है लोगों को। जी जी। ये जैसे कि देखा जाए कि काफ़ी तादाद में ये लंगर की जो तैयारी हुई है बना हुआ है। देग की बात करूं तो कितना लंगर तैयार हो जाता है, कितना लंगर तक होता है? देखिए 60 मन की देग है, 60 मन का होता है ये टन के हिसाब से, ठीक है। तो हम इसको पूरी नहीं बना पाते क्योंकि उफान आता है। उफान के लिए जिस तरह चाय बनती है उफान आएगी तो सब बाहर आ जाएगा, तो हम इसको इतना रखते हैं कि हाफ रखते हैं ताकि अगर ये क्योंकि 3-4 उफान आते हैं उबाल के लिए। अब ये लकड़ियों से जलाई जाती है, भट्टी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। तो क्या होता है कि इसको हाफ बनाते हैं जिसमें 50-60 टब का हम ही रखते हैं ताकि ये ख़राब भी ना हो और
बट भी जाए और हर एक जितने भी हैं सबको तकसीम भी हो जाए। थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये बताइए इतनी तादाद में है, ये कब तक लंगर बढ़ता रहेगा? कहाँ कहाँ से लोग लंगर लेने आ रहे हैं? मैं तो समझता हूँ काफ़ी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, अभी आपने शुरू किया। कहाँ देखिए अभी यहाँ पर जोहर का वक्त हो रहा है, तो जोहर से यहाँ पर सारी पब्लिक आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुल शरीफ होगा झारझुड़ा सापर सरकार पर जो कुल शरीफ होगा, तो उसके हिसाब से अब ये शुरू कर दिया गया। ये शायद आधे या पौन घंटे का ही है, और कुल शरीफ के लिए हम 2-4 टब रोक लेते हैं ताकि जो लोग और दूर से आ रहे हैं उनको भी ताकि थोड़ा तबरुकात मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा अंदर यहाँ चलेंगे हम। मैं एक बात बता दूं, अभी जिस तरह से कहा जा रहा था जो सलमान साहब के देग को हम एक बार और दिखाना चाहेंगे। इसी देग में जो है वो तैयार हुआ है। सहयोगी से कहूँगा एक बार ज़रूर आइए। लोगों का ताउन भी इस तरह से हो रहा है। मैं समझता हूँ जिस तरह से ताउन है वो तो काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी पैसा लगता होगा ऐसे उसमें, तो आपकी तरफ से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ताउन रहता है इसके। देखिए जिस तरह से अगर महंगाई बढ़ रही है, आटा दाल चावल हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं लकड़ी के जिस तरह से, तो आज से 25 साल पहले वो कीमतें नहीं थी, और अब की जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा आसमान को छू चुकी हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये ताउन कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बंच ऑफ अमाउंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो हाजी नवामिया कादरी साहब हैं, वो अपनी तरफ से करते हैं, गौसपा करा देते हैं। लेकिन हाँ गुजारिश ये रहेगी कि अगर लोग अगर इमदाद करना चाहते हैं, चंदा अगर देना चाहते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं कि पैसों की शक्ल में हो, चाहे वो चीनी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी मतलब के एक आइटम की शक्ल में, वो दे सकते हैं। बहुत बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इस जगह पर, जैसे कि आपने ये लगा रखा है, शामियाना लगाया हुआ है। यहाँ पर किस तरह से और तब्दीली की जा सकती है ताकि जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा, जो उर्स में आते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा आराम हो जाए? ये बात बहुत ही अच्छी आपने कही है। देखिए जो हमने अभी नोटिस किया है वो काफ़ी लोगों से ये आया है, क्योंकि अभी सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, रात में ओस गिरती है, तो अभी हमने टेम्पररी हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो लगे हुए हैं टेंट, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरत है अभी वो टीन शेड, एक प्रॉपर टीन शेड पड़े, ताकि जितने मेहमान आते हैं मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हम लकड़ी का भी इंतज़ाम करते हैं ताकि कि लोगों गर्म रहें, हाथ वाथ भी सेक लें, ठीक है। चाय का भी इंतज़ाम रखते हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो रात में दुकानें बंद हो जाती हैं, तो मेहमानों को पूरे तरीके से ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए ही आते हैं कि लंगर देके गौसे आज़म में जा रहे हैं, बस वो भूखा रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन गौस पाक कभी किसी को भूखा यहाँ से नहीं जाने देते, तो हम उस चीज़ का भी इंतज़ाम करते हैं। बहुत खूब। वाकई कुछ ज़रूरियात हैं यहाँ पर। जिस तरह से ये भट्टी बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा भट्टी बनाई गई, रात में जो है इसमें रात भर इसका जो है लंगर की तैयारी होती रही। हालांकि आगे हम ज़रूर इसके पूरा लंगर का किस तरह से तैयार किया गया, पूरी प्रिपरेशन के बारे में भी हम ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जिन्होंने 25 साल पहले क्या सोचकर नवाब भाई ने इसकी को जो है देग को बनाया था, मैं जानना चाहूँगा। नवाब भाई से कल भी मैंने मुलाकात की थी, और आज जो है नवाब भाई, आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, कल हम आए थे तो खाली देग थी, हालांकि खाली देग आज भी है, लेकिन देग बनकर बाहर तैयार है और बहुत सारे टब रखे हुए हैं। कितना वक्त लगा और कितना तैयार हुआ है ये रात में 9 बजे शुरू करी जी, और 5 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ हमारा। अच्छा। पकाई, निकाली, देग धोई, सब लगा के छोड़ दी। अभी पब्लिक कम है अभी जी, आज पब्लिक कम है, बहुत पब्लिक होती है देख के मारे। तो अभी आएंगे लोग? अरे बहुत पब्लिक आएगी, तो कुछ भी नहीं थी। अगर यही 4 जगह मैं बनाऊं तो इंशाल्लाह चारों खत्म हो जाए, इतनी पब्लिक होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से भी आपके साहबजादे साहब से बात हुई, उनके रात में ओस भी गिर रही थी, ये भी सब केस था, इसको थोड़ा और, हालांकि आपने बहुत बड़ा काम किया 25 साल पहले, मैं समझता हूँ यूपी में कहीं पर इतनी बड़ी देग है, ऐसी कहीं है आपने देखा? नहीं, मैंने कोई नहीं देखी। अच्छा। मैंने कोई देख नहीं देखी, सिर्फ गरीब नवाज में देखी, वो एक बादशाह लगवाई। ये अभी चंद दिन पहले मैंने वहाँ की एक देग देखी है, मजार साहब क्या की। अच्छा। वो इससे छोटी है। अच्छा। तो वो तो उनके नाम से मुंसलिक है जी। मैं गौस आजम के नाम से मेरे ख्याल में मुझे तो कहीं नजर आई नहीं आज तक। मैं इतने वीडियो देखता हूँ, इतने लोगों से मिलता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखी गौस पाक की आमद, उनके साहब से की आमद, देख लगना, ये काम कहीं नहीं देखा मैंने, ना किसी से मुंह सुना मैंने। कुछ और तब्दील, कुछ और बढ़ावा चाहते हैं यहाँ पर, कुछ काम होना चाहिए? ये हमारी बेगम साहब हैं, इसमें इनका रोल बहुत अच्छा था। ये बहुत अकीदतमंद औरत है ये, बहुत इन्होंने दुआएं मांगी हैं, बहुत अपने मन्नतें मांगती हैं, इनकी सब पूरी होती है। बोलो जी जी, बोलो। आपने क्या दुआ मांगी थी? माशाल्लाह 25 साल पहले दुआ मांगी थी, 25 साल पहले तो ये हो गया यहाँ पर।
बोलो बोलो बोलो। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए साहब, जिस तरह के यहाँ इंतजामात हैं बहुत अच्छे मुझे लगे। पहली बार हालांकि मैं कवर कर रहा हूँ, मैं देखता था और सोचता था ये कहाँ पर देख बनती क्या है, और उसमें आना नहीं हो पाया। बहरहाल यहाँ पर किस तरह की ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसमें कुछ और लोग आएँ या कुछ बना हुआ हो, क्योंकि मुझे खुला हुआ नज़र आता है ये। वैसे बेहतर यही है कि साहब जो आपका इंटरव्यू लेने का जैसा भी तरीका है बहुत अच्छा है जी। मैं ये चीज़ देखता हूँ, इससे हर आदमी हिंदू और मुसलमान दोनों खुश होंगे। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कायदे में यही उसूल है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं अब, और ये तो एक झाड़ुआ साहब की मोहब्बत का सबूत है जो तुम दोनों आदमी यहाँ आज खड़े हो और हम लोगों से पूछ रहे हो। ये देखिए, ये वो आपसे राजी हुए हैं जो आप यहाँ आए हो। वली तो वली है, वली तो वली है, वली तो वली है। हिंदू और मुसलमान ये सब बेकार दूर तक। अगर असल है तो ये है, शक्कर न दे बात ऐसी कर ले जो सबसे ज्यादा मीठी हो। क्या बात है, आपकी मिठास बहुत अच्छी तुम लोग की। जी, मैं नवाब भाई आपसे चलते चलते एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये लंगर का एहतमाम आपने किया, लोग चखने के लिए आ रहे हैं, क्या सभी मजहब के लोग जिस तरह से यहाँ पर दरगाह पर आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं? इसमें हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं और पैसे भी डालते हैं। कल आप नहीं थे तो लोगों ने, हिंदू औरतें आती है, पैसे डाल के जाती है, सरदार लोग आते हैं, हद तो ये पुलिस वाले भी आते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं अरे तो बड़ा आश्चर्य की बात है, ऐसी देख पकती है, हमने तो कहीं देखी नहीं आज तक। वो खड़े हो, वो भी कभी पैसे डाल के जाते हैं यहाँ पे। ये अपनी जगतपुर चौकी में आते हैं लोग गौसे आजम का। हाँ, मुझे ये था कि दरगाह भी बराबर में है, यहाँ पर भी है, किस तरह से रहता है कि उर्स के टाइम में ही ये देख बनवाते हैं? ना कोई दिक्कत किसी को नहीं आती, ना उधर वालों को ना इधर वालों। भाई चाह तो उन्होंने ही है, चाहा उन्होंने ही नहीं, मतलब सिर्फ उर्स के टाइम में ही बनती है हर साल? हाँ हर साल मैं अपने उसके टाइम में बनवाता हूँ। बाकी बीच में कोई बुलाता तो छोटी देर बनाता, तो ये बांट देता लाके। अच्छा ये बताइए, 25 साल पहले जब यहाँ ये देग रखवाई थी आपने, कौन कौन लोग आए थे और यहाँ के माहौल किस तरह का था, हालात कैसे थे यहाँ पर? तो अब तो काफी डेवलप हो गया है एरिया। जब मैंने देग लगवाई, जब प्रोग्राम हुआ है, तो इस रोड के कोने में आरिफ का एक ऑफिस हो जाता था जी। बस इस कॉलोनी वहाँ से लेके शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी नहीं था, झाड़ियाँ जंगल कुछ भी नहीं था, सब था। जब मैं उनसे जगह ली तो सब लोग हैरत में होगा कि यार ये काम कैसे हो जाएगा, तुम कर लो जो तुम कह रहे हो जी। मैंने मेरा काम छोड़ दो, जिसका काम वो खुद करवाएंगे मुझसे। जिसने कहा तुम्हारे बस का नहीं ना, मैंने मेरे बस का नहीं है, उनका काम वो खुद कराएंगे, और कराया उन्होंने। पब्लिक का ये आलम था, कम से कम 1.5 से 2 लाख पब्लिक उस दिन आई थी। जब बगदाद शरीफ से साहिब सज्जादा तशरीफ लाए थे, अहमद जफर अल गिलानी साहब, 1.5 लाख से ज़्यादा पब्लिक थी। और क्या अजीब व गरीब मंजर था यहाँ पे देखने का। और उसके बाद जो कॉलोनी डेवलप हुई है, यानी 400 रुपये गज की जगह बिकने वाली आज 40,000 रुपये की जगह बिक रही है। इस सब मेरे गौस का झाड़ुआ साहब सरकार का करम है। तो जमीन आपने खरीदी? और जी मैंने जमीन खरीदी यहाँ पे, और जमीन खरीद के और फिर मैंने देख नसब करके और इसकी रजिस्ट्री करके अपने पीर मुर्शिद के हवाले किया है। मैं कहूँगा कि थोड़ी सी इंतजार, दरगाह तक हम लोग साथ में चलें, दरगाह तक चलेंगे, ज़रा वहाँ का भी ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मेन मकसद ये है कि दरगाह से यहाँ पर ये जो है आई है, और झाड़झोड़ा सा साहब वली मियाँ ने चाहा तो ये यहाँ पर जो है देख की जो है रखी गई 25 साल पहले, जिस वक्त यहाँ पर ये गौसे आज़म के लंगर की जो देग है जब यहाँ रखी गई थी, जब बनाई गई थी, उस वक्त जो था यहाँ पर जंगलात हुआ करते थे, यानी कि इतना डेवलप नहीं था। लेकिन बुजुर्गान ने दीन का करम देखिए कि इस इलाके को जो है उन्होंने जो है पूरा डेवलप कर दिया। फाइक इनकलेव अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है, और झाड़झोड़ा साहब दरगाह के जो वली मियाँ बुजुर्गान दीन हैं उन का जो है फैज़ लोग ले रहे हैं। जो इसकी यहाँ पर ख़ास तौर से जो देखभाल करते हैं, यहाँ पर मुतावली हैं, वो मुशाहिद भाई हैं। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, क्योंकि उर्स हो रहा है तो एक बड़ा खर्च होता है, तो ताउन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ज़रूर ताउन कीजिए। और अभी नवाब भाई जो है उनकी उनकी जो है दस्तारबंदी की है। वाकई मुशाहिद भाई माशाल्लाह से आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि लोग कम से कम जो है जिस तरह से उर्स चल रहा है उसकी तैयारियों में हिस्सा लेते हैं, बराबर लेते हैं लोग हिस्सा, और भी आगे से लेते रहें। बिल्कुल बिल्कुल ताउन देते रहें अपना, आप ही लोगों के सब ताउन से ही सारे काम होते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, यहाँ एक तो हमने देग देखी, बड़ी देग बनती है, आप भी लोग सब तैयार करते हैं, इधर और भी देखें ये नवाब भाई साहब तैयार करते हैं। जी 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 जी। हम दरगाह पर अंदर जाने का की इजाज़त है या बाहर से दिखा पाएंगे? ना अंदर जा सकते हैं। अंदर जा सकते हैं। चलिए नवाब भाई आइए ज़रा दरगाह पर चलेंगे। जी, एक मुतावली साहब और हैं। अच्छा, अभी चलेंगे। एक इनकी भी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि देखिए उसका एहतमाम करना, उसकी तैयारियां करना, उसका इंतजामात करना एक बड़ा काम होता है। ऐसे उसमें जो है उनको भी जो है हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। अबरार भाई हैं, आप भी यहाँ पर आपकी भी ताउन रहता है, आप भी देखभाल रहते, क्या रहता है आपका साहब यहाँ पर? ये अंदर की सब देखभाल है। अच्छा, सब इंतजाम ठीक हो गया है आज की ओर से? बहुत बढ़िया हो गया। हर साल इसी तरह से होता है? बहुत अच्छा होता है। चलिए माशाल्लाह। आज कितने बजे कुल शरीफ का एहतमाम होगा? असर के बाद है। असर और मगरिब के दरमियान? असर और मगरिब के दरमियान जो है कुल शरीफ का एहतमाम होगा। अभी क्योंकि ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया है, प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दरगाह पर लेकर चलेंगे। आप दीदार कीजिए। इंशाल्लाह कोशिश होगी असर और मगरिब के दरमियान आपको जो है कुल शरीफ जो होगा उसका जो एहतमाम होगा उसमें भी हम आपको शामिल कराएंगे। यहाँ पर मर्द और औरतें हजरत सभी जो है यहाँ पर अपने अक़ीदे के साथ आती हैं, दुआएं मांगने आती हैं। कहते हैं यहाँ पर जो भी नेक और जायज़ दुआएं मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। और जो है अक़ीदा है, यही बात है कि यहाँ पर लोगों का आना जारी रहता है। मैं अंदर दरगाह पर बोल नहीं पाऊँगा कुछ, लेकिन आपको दरगाह में लेकर के मैं आपको दीदार ज़रूर कराऊँगा। जब प्रोग्राम होता है हमारा फतह खानी का, उसके बाद चादर पेश होती है, झंडे शरीफ फिर पेश होता है। पहले चादर पेश होगी, चादर पेश की गई और उसके बाद झंडा शरीफ पेश किया गया। इनके करे इन्होंने चाहा सब, हमारा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि भैया देख लगेगी, हमारी क्या औकात है भाई इनके सामने। इन्होंने चाहा, इनकी खुशी के लिए हमने लगा दी। बहुत खूब। चलिए दुआ कीजिए सबके लिए कि अल्लाह सबको जो है, जो लोग देख रहे हैं उनकी नेक व जायज़ दुआएं पूरी हों बुजुर्गान दीन के सदक़े में, और लोग यहाँ से फैज़ पाएँ। यही दुआएं हैं हमारी। और जिस तरह से सभी लोग यहाँ पर ताउन कर रहे हैं, उनके लिए भी दुआएं हैं कि आगे भी ताउन होता रहे और उसमें जो है लोगों आएँ और यहाँ से जो अक़ीदतमंद हैं उनकी नेक व जायज़ दुआएं पूरी हों, और जो लोग इंतज़ामिया हैं उनको भी इसी तरह से अपने काम को अंजाम देते रहें, ताकि लोग जो है बेहतर से बेहतर काम कर पाएँ। और जो दुनिया भर से लोग जो अक़ीदतमंद जो नहीं आ पाते हैं, वो हमारे चैनल के ज़रिए हम ये दुआ कर रहे हैं उन सब की नेक और जायज़ दुआएं पूरी हों। तो इंशाल्लाह हम जो है आपको कुल शरीफ का भी जब एहतमाम होगा तब भी हम ज़रूर दिखाएंगे। आपको दरगाह के का जो है दीदार कराना था, हमारा मकसद था, और ये हमने कोशिश की है। तो इस तरह से तो यही ख़ास बात है कि जिस वक्त ये दरगाह एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर जंगल हुआ करता था। कभी नहीं चाहा इन्होंने कि मेरे लिंटर पड़ गया। हमने बचपन में देखा जी, लिंटर बड़ा गिर गया। अच्छा। और जब चाहा तो ऐसा चाहा कि जंगल में मंगल बना दिया। ये करामात है। अच्छा, आप पहले एक बार कोशिश हो चुकी है यहाँ पर लिंटर नहीं हो पाया? बचपन में मैंने देखा कई लोगों ने लिंटर डाला, गिर गया, और जब चाहा तो ऐसा चाहा कि सब बन गया। देखिए, मैं एक बात आपको चलते चलते मैं बताना चाहूँगा कि अक़ीदे की बात है। यहाँ पर नेक और जायज़ दुआएं लेकर आते हैं, उनकी नेक और जायज़ दुआएं पूरी होती हैं। और जब दुआ मांगते हैं तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आकर लंगर करेंगे, हम देग बनवाएंगे, भगोना बनवाएंगे। और कल से लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह का मंजर है, और बल्कि हर रोज़ इस तरह का मंजर यहाँ पर रहता है। जब यहाँ दुआएं कबूल होती हैं तो जाहिर सी बात है लोग आते हैं और लंगर तैयार करवाते हैं और तकसीम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ तक कि अक़ीदे की, बुजुर्गान दीन की। और यही बात है कि यहाँ पर जिस तरह से अभी नवाब भाई ने कहा कि जंगल था और आज यहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो भी देखने के लायक है। बुजुर्गान दीन ने कहते हैं, जैसे नवाब भाई ने कहा कि जी, नवाब भाई ने कहा कि यहाँ पर जो है लिंटर नहीं डालने की कोशिश की गई, तो दादा मियाँ ने कहा, झाड़झुड़ा साहब के लिंटर को जो है नहीं हुआ
हुआ जब नहीं चाहा उन्होंने, और उसके बाद जब लिंटर पड़ा जिस तरह से भी है दुआएं मांगी, और आज जो है यहाँ का की तस्वीर ही बदल गई है। ऐसे उसमें मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से कि यहाँ पर जो दरगाह को मानने वाले हैं, जो दरगाह ही लोग हैं, जो दरगाह को चाहते हैं, जो यकीदा रखते हैं, मैं कहूँगा कि बिल्कुल ज़रूर यहाँ पर आएँ, दुआ मांगें और इंशाअल्लाह उनको फैज़ मिलेगा। और जिस तरह से यहाँ के इंतज़ामिया हैं, उन्होंने इंतज़ाम किया है, वो भी काबिल तारीफ़ है। चाहे मैं लंगर गौसे आज़म का जो एहतमाम नवाब भाई ने किया उनकी बात करूँ, जो मुशाहिद भाई हैं जिस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम देख रहे हैं उनकी बात करूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इंतज़ाम देखने पड़ते हैं, लेकिन बुजुर्गान दीन हैं वो सब करा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते चलते मैं आपको फिर बता दूँ, आज असर और मगरिब के दरमियान यहाँ पर कुल शरीफ का अहतमाम होगा। 4 रोज़ा उर्स का जो अहतमाम हुआ था उसका अख्तिताम असर और मगरिब की जो है, उसके बाद कुल शरीफ असर और मगरिब के दरमियान जो है कुल शरीफ के बाद अख्तिताम हो जाएगा। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन ने चाहा तो वो भी लाइव हम आपको दिखाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।